हेलो बच्चों। तो देखिए आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का प्रश्नावली 15 का सॉल्यूशन। ठीक है, ये है हम लोग का क्लास 8 का बिहार बोर्ड का हिंदी मीडियम सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हम लोग आज प्रश्नावली 15 का सॉल्यूशन करेंगे और 14 तक का हम लोगों ने कर लिया है। तो आज चलिए करते हैं 15 में। देखिए क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पर कह रहा है कि निम्न बिंदुओं को ग्राफ में प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए आप एक ग्राफ पेपर जो होता है ना, वो ले लीजिए तो आसानी होगा। और अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर कॉपी पर ही बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर इस पे बनाते हैं तो और अच्छे से मतलब सुंदर से बनेगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर आपको बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक ग्राफ के जैसा यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिखा लेंगे। उसके बाद चलिए देखिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। तो हम आपके लिए इसको चलिए देखिए, तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे, है ना। और इसको हम लोगों ने, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स अक्ष, और ये हो जाता है वाई अक्ष। ठीक है, और ये जहाँ पे एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष जो मिलता है, यहाँ पर होता रहता है हमारा मूल बिंदु, है ना, ओ। और इसका निर्देशांक हो जाता है 0 0। ठीक है तो देखिए इसमें हम लोग को दिखाना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दिखा लेंगे समान दूरी पर। ठीक है, 1 2 और 3। ठीक है, 4 5 6, जितना का जरूरत है उतना ले लेंगे हम लोग, है कि नहीं, ज़्यादा से मतलब नहीं है। 7, चलिए इतना में हो जाएगा। ठीक है, इधर भी उसी तरह से दिखा लेंगे समान दूरी पर 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। ठीक है, चलिए तो मतलब यहाँ पर जो है दो अंकों के बीच, दो संख्याओं के बीच दूरी समान होना चाहिए। जैसे 0 और 1 के बीच है उतना ही दूरी 1 और 2 के बीच होना चाहिए, उतना ही दूरी 2 और 3 के बीच होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और यही जब हम लोग ग्राफ पेपर पर बनाते हैं तो वहाँ पे बना होता है ना, तो उतना वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हमको दिखाना है यहाँ पर, ये है 5 3। ठीक है ना, 5 3। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5 के सामने और 3 के सामने जहाँ दोनों मिलेगा वही हो जाएगा हमारा 5 3। तो इसके लिए हम आपको थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे, और एक सेकेंड, हाँ ये वाला देखिए 5 के सामने हमने ले लिया है। ठीक है, और फिर इधर से हमने 3 के सामने ले लिया, है ना, जहाँ पे ये दोनों मिला हमारा, है ना, यही हो गया हमारा बिंदु ए। ठीक है, ये जो मिला ना, यही हो गया हमारा बिंदु ए 5 3। ठीक है, ये हो गया ए 5 3। ठीक है, उसी तरह से बी हमारा, देखिए 3 और 5। तो देखिए 3 और 5 के लिए तो यहाँ पर x निर्देशांक 3 हो गया, है ना, तो ये 3 के सामने लिख लेंगे, है ना, 3 के सामने, और इधर 5 के सामने रखेंगे इसको। ठीक है, इधर से 5 आकर के इधर इससे मिलेगा, तो ये हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा कितना, 3 5 बी हो गया। ठीक है, ये पॉइंट हो गया बी है ना। चलिए सी में देखिए क्या है, सी में हमारा 4 5। तो अब 4 के सामने लेंगे, है ना, देखिए एक सेकेंड, 4 वाला, 4 और 5, है ना, तो ये तो यही वाला मिल जाएगा 5 वाला, है ना। चलिए तो ये पॉइंट हो गया हमारा, ये वाला पॉइंट हो गया कौन सा, ये पॉइंट हो गया हमारा सी, है ना, 4 5। आप निर्देशांक भी लिख लीजिएगा साथ में, है ना। चलिए डी में हमारा 0 5, तो 0 5, तो एक्स में 0 और वाई में 5, यानी यही वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा। ये पॉइंट हो गया, क्या हो गया, डी हो गया, है ना, ये पॉइंट हो गया हमारा डी,
0.5 और 5वां है 5 0, तो 5 0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा यहाँ पर देखिए, है ना, एक्स अक्ष पर ये हो जाएगा हमारा ई 5 0, ठीक है। और एक है हमारा छठा में 2 3, तो चलिए एक्स में 2, है ना, तो और बाई में 3, तो बाई में 3 इस रेखा पर मिलेगा, है कि नहीं। चलिए, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा, ये पॉइंट हो गया, है ना, ये पॉइंट हो गया एफ, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह से हम लोग कॉपी पर बना लेंगे, है ना, और ए बी सी डी और ई एफ, है ना, सभी पॉइंट दर्शा देंगे और आप पॉइंट के साथ साथ उसका निर्देशांक भी दर्शाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए है ना, तो ए का निर्देशांक कितना, ए है 5 3, ठीक है। जैसे सी है तो सी 4 5, है ना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा 15 का क्वेश्चन नंबर पहला, है ना। चलिए सेकंड देखते हैं। देखिए सेकंड में क्या हम लोग को यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि अपनी ग्राफ कॉपी में निम्नलिखित चित्रों को बनाकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए कुछ नहीं, क्वेश्चन पढ़े है ना। जैसे पहला क्वेश्चन क्या हमारा, देखिए समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए, ABCD, है ना। तो यहाँ पर जो ABCD आपको दिख रहा होगा, है ना, देखिए इसमें हमारा जो ABCD दिख रहा है ना, ये देखिए ए, है ना, ABCD यही वाला चतुर्भुज का दिखाना हमको, है ना। इसके शीर्षों का निर्देशांक लिखना है, ठीक है। तो आसानी से हम लोग लिख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बस देखना है, देखिए ए हमारा एक्स में पहले जो होता है एक्स एक्सिस लिखा था और दूसरा में वाई अक्ष, ठीक है ना, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। तो ए में जो है इसका शीर्ष ए जो है एक्स में किसके सामने है, तो 1 के सामने, है ना। तो एक 1 हो जाएगा इधर, है ना, और वाई में इधर देखिए इधर 5 है कि नहीं। तो इसका ये वाला निर्देशांक 1 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जो हमारा बी है ना, इसमें बी में निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो बी में ये जो है ये 7 के सामने है ना। तो ये इधर 7 हो जाएगा, है ना, और इधर हो जाएगा कितना, बाई में 5 है, 7 5 हो गया, है कि नहीं। इधर सी जो है, सी में देखिए इधर सी जो है एक्स में 9 के सामने है ना, यहाँ पर 9 के सामने है और इधर 8 के सामने है। डी जो है इधर एक्स में 3 है और वाई में 8 है, ठीक है। तो इसका निर्देशांक हम लोग नीचे लिख लेंगे इधर, है कि नहीं। इधर पहला जो है ना, ए का निर्देशांक को ये 3 लाइन से दिखाते हैं ना, 3 लाइन का मतलब निर्देश। तो ए का निर्देशांक हो गया 1 5, ठीक है। बी का निर्देशांक हो गया 7 5, सी का निर्देशांक हो गया 9 8 और डी का निर्देशांक हो गया 3 8, बस हो गया, है कि नहीं। उसके बाद देखिए इसी में क्या है कि भुजा ए बी तथा डी सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए भुजा ए बी, है ना, वैसे तो मतलब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ना, बट अभी हम लोग को वो नहीं पढ़ना है। तो बस हमें यहाँ समझना है कि देखिए भुजा ए बी की लंबाई कितनी है ना, ए बी। तो देखिए हमें अगर बी का निर्देशांक देखे एक्स में, तो ये किसके सामने है, 7 के सामने, है ना। तो ये यहाँ से, है ना, एक्स अक्ष से यहाँ तक की दूरी 7 इकाई है ना। ये देखिए ऐसे देखिए यहाँ तक ये 7 इकाई है, ठीक है ना। अच्छा, फिर ये जो है इतना तक जो है हमारा, है ना, ये ए जो है ये 1 है ना। तो ये टोटल 7 में से ये 1 घटेगा, तो ये हमारा बचेगा 6 इकाई, है कि नहीं। तो ए भी जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 6 इकाई, है ना। तो ए भी हो जाएगा कितना, 6 इकाई, ठीक है, 6 इकाई। और फिर है डी सी, तो देखिए डी सी कितना हो जाएगा, तो डी सी भी तो उतना ही होगा ना, है ना, डी सी भी उतना ही हो जाएगा। ये डी सी है क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है ना, तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समान होती है ना, तो डी सी भी हो जाएगा 6 इकाई, है कि नहीं। चलिए ठीक है।
तो इसी तरह से सभी बना लेंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, पहला, है ना। चलिए दूसरा में देखिए, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं कि नहीं। चलिए देखिए, तो अब दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए कितना है दूसरा में है त्रिभुज PQR के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए तथा PQ एवं Q और भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको भी उसी तरह से करेंगे, है कि नहीं। निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो है, पहले देख लीजिए कि ये है कौन सा, है ना। तो ये जो है हमारा ये वाला है, ठीक है। देखिए ये जो है यही हमारा PQR त्रिभुज है ना, ये PQR त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें P का निर्देशांक हो जाएगा, देखिए P, है ना। तो P जो है यहाँ पर देखिए, P x में किसके सामने है, तो x सच में हो गया, x निर्देशांक इसका 1 हो जाएगा और y में 4, है ना। फिर Q जो है x में 1 है और y में भी 1 ही है, ठीक है। R अगर R की बात करें तो x में 5 है और y में 1 है, ठीक है। चलिए, और देखिए साथ में ये भी लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर समझ लीजिएगा, है ना। PQ, एक सेकंड, PQ एवं Q और भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना। तो देखिए PQ जो हो जाएगा तो देखिए PQ जो है यहाँ पर y में जो 4 के सामने है ना, और यहाँ यहाँ नीचे 1 है ना, तो 4 में से घटेगा, ये हो जाएगा कितना, तो ये 3 इकाई हो गया, है कि नहीं। तो ये 3 इकाई हो गया। और QR, तो QR की बात करें तो यहाँ देखिए x में 5 है ना, और आगे यहाँ पे 1 है ना, तो 5 में से घटेगा, ये हो गया 4 इकाई, ठीक है ना। चलिए, तो ये इसी तरह से हम लोग इधर लिख लेंगे इसको, है कि नहीं। तो इसको इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर नंबर दूसरा का, है ना, कि यहाँ पर P, हाँ, P का निर्देशांक हो गया कितना कितना, तो 1 4 है, ठीक है। Q का निर्देशांक हो गया 1 1 और R का निर्देशांक हो गया 5 1, ठीक है। फिर यहाँ पर PQ और Q और भुजाओं की लंबाई है, तो PQ की लंबाई हो गई कितनी, 3 इकाई है ना। और फिर QR की लंबाई कितनी है, 4 इकाई है, ठीक है। चलिए, तो ये दूसरा भी हो गया हमारा, है ना। तीसरा में देखिए, वृत्त के केंद्र M के निर्देशांक ज्ञात कर वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए M का निर्देशांक, M देखिए किसके सामने है, तो इधर हमारा ये है 6, नहीं, हाँ, तो इधर हमारा 6 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, और इधर है, इधर 3 है कि नहीं, इधर है 3, तो इसका M का निर्देशांक हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं ना, ये है, ये 3 है और इधर से ये हमारा 6 है, ठीक है ना, ये यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा M का निर्देशांक हो जाएगा x में 6 और y में 3। और अगर और क्या, व्यास, तो व्यास की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ये है इसका, ये इधर है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये इधर 5 है और इधर 7 है कि नहीं, तो ये टोटल 2 इकाई हो जाएगी, है ना। तो इसका व्यास जो है वो क्या होगी, 2 इकाई हो जाएगी, ठीक है। चलिए, और क्या देखें, अच्छा 4 में देखिए, यहाँ पर है त्रिभुज STU के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये है हमारा त्रिभुज STU, S है ना, T और U, ठीक है। तो इसका निर्देशांक ज्ञात करना है, तो देख लीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पर इसको भी लिख लेंगे, देखिए ना, पहले यहाँ पर इसको हम लोग दर्शा लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो इसको दर्शाने के लिए तो इधर चाहिए ना, यहाँ पर दर्शा लेते हैं पहले, ठीक है। देखिए, तो S के लिए, S जो है हमारा x में 9 है ना,
x में 9 है और y में 6 है, ठीक है। और t जो है x में 9 है और y में 1 है, और u जो है x में 13 हो गया और y में तो 0 है कि नहीं। चलिए बस हो गया, तो इसको अब हम लोग इधर लिख लेंगे यहाँ पर, है कि नहीं। चलिए देखें तो एस हो जाएगा, यहाँ पर है एस है कितना है, तो एस का निर्देशांक हो गया 9 6 है ना, और टी का निर्देशांक हो गया कितना 9 1, और यू का निर्देशांक हो गया 13 0, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन नहीं है, इतना ही है, तो इसमें केवल निर्देशांक था, है ना। चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट, ठीक है। चलिए देख लेते हैं तीसरा में। देखिए यहाँ पर निम्न तालिकानुसार समय और साधारण ब्याज के मध्य आरेख खींचिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ नहीं है, आसान है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या करना है हम लोग को, ये हमारा समय है ना, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, और इसके संगत साधारण ब्याज है, ठीक है। तो जैसे हमने बनाया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। देखिए बस वहीं पर हम लोग इसको दर्शा लेंगे। एक सेकंड। अब देखिए, तो अब हम लोग इसको ऐसे दर्शा लेंगे, है ना। ये हो गया हमारा। चलिए नीचे में समय हो गया हमारा, नीचे समय दर्शा लेंगे, है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस पर। ये हमारा, अच्छा ये थोड़ा सा ज़्यादा पतला हो जाता है, ठीक है। हाँ चलिए अब ठीक है। तो ये हमारा 1 वर्ष हो गया, है ना, और ये हमारा 2 वर्ष हो गया, 3 वर्ष हो गया, और ये हमारा 4 वर्ष हो गया, ठीक है। मतलब समान दूरी पर ये दर्शा लेंगे, है ना। ये हो गया हमारा समय वर्षों में, ठीक है, वर्षों में। और इधर हमारा ब्याज हो जाएगा ये 60 रुपये हो गया, ठीक है। फिर 120 रुपये है, फिर हमारा 180 रुपये है, और फिर 240 रुपये। और आप अगर ज़रूरत होगा तो और दर्शा लेंगे, है कि नहीं। बट यहाँ पर हमें उतना ज़रूरत है नहीं। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस एक्स एच, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस वाई एच, ठीक है ना। और ये हो गया हमारा मूल बिंदु 0 0, और इसको दर्शा देंगे इधर वाला, ये वाई एक्सिस क्या है, तो ये है हमारा साधारण ब्याज, है ना, साधारण ब्याज रुपये में, ठीक है, रुपये में ऐसे दर्शा लेंगे। अब 1 वर्ष में 60 रुपया साधारण ब्याज मिलता है ना। तो यहाँ 1 वर्ष में 60 रुपया ब्याज मिलता है ना, तो 1 वर्ष में यहाँ पर 1 और 60 के सामने यहाँ पर है ना, ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसको पॉइंट थोड़ा सा मिलाने में दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने स्केल नहीं ले रखा है ना, ठीक है। और दूसरा जो है देखिए 2 वर्ष, है ना, तो दूसरे वर्ष में हमको 2 वर्ष का ब्याज 120 रुपया होता है, ठीक है। 2 वर्ष का ब्याज 120 रुपया होता है। फिर 3 वर्ष में यहाँ पर देखिए 3 वर्ष में, है ना, तीसरा वर्ष, तो 3 वर्ष में 180 रुपया ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर ऐसे इस तरह से, है ना, 3 और 180, है कि नहीं, इस तरह से बनाते हैं हम लोग। तो ये 3 वर्ष में ब्याज मिलता है 180 रुपया, ठीक है। और फिर 4 वर्ष में 240 रुपया, ठीक है। अब इन पॉइंट को हम लोग एक रेखा से खींच लेंगे, ठीक है, इस तरह से। देखिए तो यही हो गया हमारा, है ना, ये पॉइंट था ना, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट था हमारा, है ना। 1 वर्ष में 60 रुपया, 2 वर्ष में 120 रुपया, और ये था हमारा 3 वर्ष में 180 रुपया, और ये था 4 वर्ष में 240 रुपया, ठीक है। तो यही हो गया हमारा समय और साधारण ब्याज के मध्य आरेख, ठीक है। ठीक है, तो उसी ये हो गया है ना, तीसरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, चौथा क्वेश्चन भी हमारा उसी तरह का क्वेश्चन है
है ना। इसको आप चाहें तो पहले सारणी बना सकते हैं और या फिर डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक ना। देखिए अगर सारणी बनाते हैं तो आसान ही होगा, है कि नहीं। एक सेकंड, एक दो तीन चार, देखिए तो इसमें हो जाएगा हमारा एक में, ये देखिए क्या है, रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत चाल से चल रही है कि नहीं। तो यहाँ पर दे देंगे इसमें एक समय, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा तय की गई दूरी, ठीक है। तो यह हो जाएगा हमारा पहला घंटा, है ना। तो एक घंटा में ये 80 किलोमीटर चल रहा है ना, एक घंटा में 80 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। फिर दूसरा घंटा में, तो जब 2 घंटा होगा तो 160 किलोमीटर चलेगा, है कि नहीं। फिर 3 घंटा होगा तो कितना चलेगा, 80 तिया 108 तिया 240, है ना, 240 घंटा चलेगा, ठीक है। फिर 4 घंटा होगा तो 4 घंटा में कितना चलेगा, 320 किलोमीटर, ठीक है ना, 240 किलोमीटर, ठीक है। चलिए तो अब इसी का हम लोग ग्राफ बना लेंगे उसी तरह से, है कि नहीं। चलिए देखिए तो अब हो जाएगा इसको, है ना। देखिए यहाँ पर हो गया। अब उसी तरह से हम लोग इसको भी ग्राफ बना लेंगे, है ना। देखिएगा ये हो गया हमारा, हो गया, है ना। अब हम लोग नीचे दर्शा देंगे इसको 1 घंटा, है ना, फिर 2 घंटा, और ये हो गया हमारा 3 घंटा, और ये 4 घंटा, है ना। ये हो गया हमारा समय, ये घंटा में, ठीक है, घंटों में, ठीक है। और इधर हो जाएगी ये दिखा देंगे ये क्या हो गई, तय की गई दूरी, इधर दिखा देंगे तय की गई दूरी, ठीक है। और इधर दूरी में कितना कितना हो जाएगा, तो दूरी में 80 किलोमीटर है ना, ये 160 किलोमीटर है, इधर हमारा 240 है, और फिर कितना है 320 है, ठीक है। इसको लिख देंगे तय की गई दूरी किलोमीटर में, है ना, किलोमीटर में, ठीक है। चलिए अब उसी तरह से हम लोग आरेख खींच लेंगे, पहले पॉइंट दिखा देंगे। तो 1 घंटा में तय की गई दूरी है हमारा 80 किलोमीटर, फिर 2 घंटा होगा तो 160 किलोमीटर, 3 घंटा होगा तो 240 किलोमीटर, ये सामने होना चाहिए 3 घंटा के सामने, है ना, 240 किलोमीटर, फिर 4 घंटा होगा तो 320 किलोमीटर, ठीक है। अब इसको हम लोग दिखा देंगे, आरेख खींच देंगे तो, है कि नहीं। चलिए देखिए इस तरह से, है ना, ठीक है। देखिए तो, है ना, ये पॉइंट था हमारा, है ना। 1 घंटा में 80 किलोमीटर, 2 घंटा में 160, 3 घंटा में 240, और 4 घंटा में 320 किलोमीटर, ठीक है। चलिए इस तरह से आलेख बना लेते हैं कि नहीं, इधर x अक्ष और इधर y अक्ष लिख देंगे। ये हो गया हमारा नंबर 4। चलिए 5वां में देखिए, हमारा केवल सत्य और असत्य मतलब लिखना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन में हमारा क्या है, देखिएगा कि किसी बिंदु की स्थिति को संख्या युग्म द्वारा दर्शाया जाता है, बिल्कुल सही है ना। किसी भी पॉइंट को हम लोग दिखाने के लिए ए बी, है ना, इस तरह से संख्या युग्म को मतलब दर्शाते हैं। इसमें पहला वाला संख्या जो होता है ये हमारा एक्स निर्देशांक कहलाता है, ठीक है ना, एक्स निर्देशांक। और दूसरा वाला बी जो होता है इसको हम लोग वाई निर्देशांक कहते हैं, ठीक है, वाई निर्देशांक, है ना। तो किसी भी बिंदु को दिखाने के लिए हम लोग संख्या युग्म का प्रयोग करते हैं ना। तो ये हो गया हमारा सत्य, ठीक है। चलिए दूसरा में संख्या युग्म को बिंदु का निर्देशांक कहते हैं, वेरी गुड, इसी को हम लोग निर्देशांक कहते हैं ना। तो ये भी सत्य हो जाएगा, ठीक है। एक्स अक्ष पर y के निर्देशांक 0 तथा y अक्ष पर x के निर्देशांक 0 होते हैं, ये भी सही है।
देखिए जितना भी अगर इस तरह से एक्स अक्ष है ना, तो एक्स अक्ष पर जितने भी पॉइंट दिखाए जाते हैं 1 2 3 4 5 6 है ना, जितने भी पॉइंट दिखाए जाते हैं तो इन सभी का बाई निर्देशांक शून्य होता है। यानी जैसे ये पॉइंट होंगे ना 2 है ना, तो इसका इस पॉइंट का अगर हम निर्देशांक बोले तो इसका निर्देशांक हो जाएगा एक्स में 2 और बाई में 0 है ना। इस पॉइंट का बोले तो एक्स में 6 और बाई में 0। तो एक्स अक्ष पे जितने भी पॉइंट होते हैं सभी का बाई निर्देशांक शून्य होता है। उसी तरह से बाई अक्ष पर जितने भी पॉइंट होंगे उनका एक्स निर्देशांक शून्य होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पॉइंट 1 है अगर तो 0 1 है ना, यहाँ पर पॉइंट अगर 7 है तो इसका निर्देशांक 0 7 है ना, तो एक्स निर्देशांक शून्य होता है, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर बाई का निर्देशांक शून्य और बाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक शून्य होते हैं, तो ये भी हो गया हमारा सत्य, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 1 1 होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये हमारा एक्स अक्ष हो गया है ना। देखिए तो ये जो हमारा एक्स अक्ष हुआ है ना, एक्स अक्ष और ये बाई अक्ष, ये दोनों जहाँ पे मिलता है इसी को कहते हैं हम लोग मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स भी 0 होता है और ये बाई भी 0 होता है, यहीं से शुरुआत होता है, ठीक है। तो इसका निर्देशांक 0 0 होता है ना कि 1 1, तो ये हो गया हमारा असत्य, ठीक है। चलिए तो अब हो गया हमारा ये क्वेश्चन समाप्त है ना, और ये था एक्सरसाइज और 15 था है ना, तो 15 में एक ही है 15.1। चलिए तो ये हमारा 15 समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखेंगे, शायद 16 है, 16.1 और 16.2, शायद दोनों एक ही वीडियो में हो जाएगा, ठीक है। छोटा सा आसान सा है ना। वैसे इन सब चैप्टर की कोई ज़रूरत नहीं है क्लास उपलब्ध कराने के लिए है ना, लेकिन फिर भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में है ना। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर, और जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर ज़रूर करें है ना। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अब अगले क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।